सुप्रभात। संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म। संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म। कर्म तीन हैं। संचित कर्म के मायने कि ये पूर्व जन्मों के कर्म भोग हैं। ये एक तरह की संचित राशि है जो पिछले जन्मों में भोगपूर्ण नहीं हुए, उनका भोग अविशेष है, इसलिए जन्म हुआ कि शेष भोग भोगे जा रहे हैं। ये कर्म भोग अनेकों जन्म के। संचित कर्मों का भोग सद्गुरु की दया से हल्का हो जाता है। प्रारब्ध कर अभी भूतकाल में संचित कर्मों का वो भाग है जिसका भोग इस जीवन में प्रारंभ हो गया है। जिन कर्मों का फल भोगने के लिए वर्तमान जीवन चल रहा है वो हमारे प्रारब्ध कर्म। क्रियमाण कर्म वो हैं कि अब कर्म जो हम कर रहे हैं उनका फल आगे भोगा जाएगा। यदि मनुष्य का क्रियमाण कर्म सतगुरु की दया से ठीक और सही होता रहे तो मनुष्य का वर्तमान एवं पुनर्जीवन ठीक रहेगा। इसलिए निष्काम कर्मयोग करना चाहिए। निष्काम कर्मयोग। इस कारण शरीर में बीज रूप में सब चीजें रहती हैं। जागृत अवस्था में जो व्यापार चलता है उसमें ज्ञानेंद्रियों का व्यापार चलता है। ये काम हम अपने आनंद के लिए करते हैं, अच्छा लगने के लिए करते हैं। इससे थोड़ी देर के लिए संतुष्टि मिलती है, कार्य चाहे अच्छा हो या खराब। अब जागृत अवस्था में हम मन नियंत्रित कर सकते हैं, परंतु स्वप्नावस्था में नियंत्रित नहीं कर सकते। अब हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जो विचार थे वो सब स्वप्न में आने लगते हैं, यानी स्वप्न है। इसलिए साधक को बड़ा सतर्क रहना चाहिए कि इन स्थूल इंद्रियों द्वारा कोई ऐसा कार्य न हो जाए जिससे स्वप्नावस्था में हमको परेशानी हो। इसी तरह जब स्थूल शरीर थक जाता है तब आराम करते हैं, सो गए, शरीर को आराम मिल गया, और मन तो काम करता रहता है। सुषुप्ति अवस्था में मन सो जाता है और आराम मिलता है, व्यापार बंद हो गया, मगर करंट है, ये जीवात्मा है। जब आदमी मर जाता है तब मेन हाउस से स्विच ऑफ हो जाता है। मन करंट को ऑन और ऑफ करने का जरिया है। तो साउंड स्लीप में मन को आराम मिल जाता है। आमतौर से शरीर को आराम मिलता है, मगर मन को आराम कम मिलता है। जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति अवस्थाएं आदमी तथा जानवरों दोनों में ही होती हैं। इसके ऊपर होती है तुरीय अवस्था जो साधना के द्वारा प्राप्त की जाती है। पहले जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्था को कंट्रोल करके फिर जब चाहें तुरीय अवस्था प्राप्त कर लें। तो पूजा के अभ्यास से यही मतलब है कि मन पर हमारा पूर्ण नियंत्रण हो जाए। जागृत में छूकर आनंद प्राप्त करते हैं, स्वप्न अवस्था में महसूस करते हैं। अब ध्यान करने के बाद जब आंखें खोलते हैं तो अपनी हालत देखनी चाहिए, अपनी हालत समझ में आ जाएगी। जब आप थके हों, परेशान हो, तब पूजा कर लीजिए, सुषुप्ति में पहुंच जाएंगे, इससे ताजगी आ जाएगी। पूजा के मतलब है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था में हम पहुंच जाएं अपनी साधना द्वारा। ये सब अभ्यास की बात है। जितना अधिक अभ्यास होगा उतना ही अधिक माहिर हो जाएंगे। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। तो यदि हम थोड़ा थोड़ा अभ्यास बढ़ाएं तो हम धीरे धीरे बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए रुचि होनी चाहिए और दृढ़ प्रतिज्ञा। अभ्यास इसलिए करते हैं कि हमारा नियंत्रण हो जाए अपनी इंद्रियों पर और प्राण निकलते समय परेशानी ना हो। मौत से क्या घबराना, ये तो चिर निद्रा है, कहावत है। आने का नाम जाना, फिर जाने से क्या घबराना। जब तक विघटित नहीं होगा तब तक निर्माण नहीं होगा।
नए निर्माण के लिए पुराने को ध्वस्त करना होगा। मनुष्य पैदा होता है कर्मानुसार, पर यहाँ तो भोगना ही होगा। सभी भोगते, अवतार भी भोगते, राम और कृष्ण ने भी भोगा, संत महात्मा भी भोगते हैं, क्योंकि इन सबकी जिज्ञासा होती है कि हम लोगों का उद्धार करें, शांति दें, नवनिर्माण करें। ऐसे लोग ईश्वर की ओर से आते हैं, अपना निर्धारित कार्य करते हैं और चले जाते हैं। तो अवतरित पुरुषों में भक्ति होती है, जिसमें मार काट पर शांति दोनों होती है। मारना भी महान दाय कृपा होती है। संत महात्मा जो अवतार कोटि के होते हैं वो प्रेम से कार्य करते हैं। प्रेम में तलवार से ज़्यादा बल होता है। तो सर्प व सिंह भी संतों के पास आकर बैठ जाते हैं और हिंसक प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। हर मनुष्य में एक प्रकार का करंट निकलता रहता है, और रोम रोम से, मुख से, आँख से जिसके पास आप बैठते हैं उसके अंदर से वही करंट असर करती है। सत्संग इसलिए करते हैं कि जिसकी करंट सात्विक है उसके पास कोई भी आएगा तो उसकी तामसिक वृत्तियाँ शांत हो जाएंगी। हम जिस प्रकार के आदमियों से मिलते हैं वैसी बातें हम में प्रवेश कर जाती हैं। हम जिस प्रकार के आदमी से मिलते हैं वैसी बातें हम में प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि दुनियादार आदमी से कम मिलो। अगर मिलना भी पड़े तो गुरु का कवच पहन लो। आपने अनुभव किया होगा कि जब कभी हम दुनियादार आदमी से मिलते हैं तो वहाँ हमको अपने गुरु की याद खूब आती है। मतलब गुरु हर वक्त हमारी देखभाल करता रहता है। तो सुबह 4 बजे से लेकर सूरज निकलने तक के बीच में पूजा में बैठने का प्रयास करना चाहिए। पूजा पर बैठने के लिए एक आसन अपना अलग होना चाहिए, जिस पर सदैव पूजा के अलावा नहीं बैठना चाहिए। अब पूजा के लिए कोई एक जगह मुकर्रर कर लो, आसन पर बैठकर धूप बत्ती जला लो और सोचो इष्ट भगवान आ रहे, उन्हें सिंहासन पर बिठाओ और जिस पर मखमल के गद्दे बिछे हुए हैं उनके पैर छुओ, उन्हें नहलाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, आरती करो, भोग लगाओ। अब सोचो और उनकी ओर से आनंद और प्रकाश हमारी ओर आ रहा है, हम उस आनंद में डूब रहे हैं। इस प्रकार ख्याल करके हृदय के स्थान में जहाँ दुखी होती है, चलती है, जिसको धड़कन कहते हैं, उस पर ध्यान लगाओ और समझो कि राम नाम की दुनिया आ रही है। कान लगाकर और आँखें गड़ाकर राम नाम सदगुरु सुनो। कम से कम इस प्रकार का ध्यान शुरू में 5 मिनट से आरंभ करो और धीरे धीरे बढ़ाकर 30 मिनट तक प्रतिदिन एक निश्चित समय पर बैठो। तो निश्चित समय, निश्चित स्थान और निश्चित अवधि में ध्यान अच्छा लगता है। उसके थोड़ी देर बाद रामायण या गीता पढ़ो या गायत्री मंत्र का जाप करो। इसी प्रकार शाम को भी प्रतिदिन करो। पूरी बात अपने इष्ट से पूछ लो। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।